अनंतानंत सदे परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। चलिए हम सभी लोग श्रावक के आचरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं और वास्तविकता में ये श्रावक का अगर आचरण समझ में आ जाए तो ये मुनि बनने का जो मुनि धर्म है वो बहुत ही सहजता से पालन कर सकते हैं और हम लोग करा सकते हैं। क्योंकि मुनि धर्म का पालन अगर कोई करता है या कोई मुनि धर्म का पालन कराता है तो सबसे पहले श्रावक की भूमिका अत्यंत आवश्यक होती है। तो उसमें विषय चल रहा था अपना दर्शन प्रतिमा का, जिसमें प्रतिज्ञा को अपन क्या कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं। और प्रतिज्ञा भी किसकी प्रतिज्ञा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, किसकी प्रतिज्ञा, अपनी कल्याण की प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा ली गई हैं, 11 प्रतिमाएं ली गई हैं। आखिर में 11 प्रतिमाओं का वर्णन क्या है, आखिर में क्या उद्देश्य है, आचार्यों ने क्या प्रतिज्ञा दिलाई। उन्होंने कहा कि भाई अगर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले क्या करें अपन, प्रतिज्ञा मतलब बाड़ लगाएं, बाड़ स्टेप बताए अपना लिए। एक स्टेप चढ़े, दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा, अरे चढ़ते चढ़ते 11 सीढ़ियाँ हैं। कहाँ की, मुनि पद तक पहुँचने के लिए 11 सीढ़ियाँ हैं। 12वीं भिक्षु प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा, भिक्षु प्रतिमा मतलब मुनि महाव्रतों की। मुनि को क्या कहते हैं, भिक्षु भी कहते हैं। भिक्षु मतलब भिक्षा मांगने वाला नहीं, भिक्षु का मतलब आचार्य भगवंत ने कहा जो मोक्ष के सन्मुख होता है, मोक्ष की इच्छा प्रकट करता है, वो कौन है, भिक्षु कहलाता है। एक कदम आगे बढ़ गया, महाव्रत को स्वीकार कर लिया। आचार्य परवर कहते हैं सम्यक दर्शन के साथ, किसके साथ में, सम्यक दर्शन के साथ। बिना सम्यक दर्शन के कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन है तो सब कुछ है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन के साथ में 8 मूल गुण। कितने मूल गुण थे अपने, 8 मूल गुण में क्या क्या आ गया हमारा, क्या 5 उदंबर, फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। ये हमारे क्या हुए, ये हमारे 28 मूल गुण यहाँ पर संपन्न हो जाते हैं। देखिए बिना जो जड़ होता है, जड़ बिना मूल के जड़ नहीं, मतलब वृक्ष जो होता है वो बिना जड़ के नहीं होता है। मूल रूप से क्या होता है उसमें, जड़। अगर जड़ मजबूत है तो वृक्ष भी मजबूत है, और अगर जड़ मजबूत नहीं है तो वृक्ष भी मजबूत नहीं है। आचार्य कहते हैं श्रावक 8 मूल गुणों को धारण करता है। जैसे वृक्ष में जड़ मुख्य होती है, उसी प्रकार गुणों में मूल गुण प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, वैसे तो गुण बहुत है, पर गुणों में क्या प्रधानता, जो प्रधानता को लिए हो उसे क्या कहते हैं अपन, मूल गुण कहते हैं। उसमें अनेक आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। एक आचार्य ने किया, इन मूल गुणों का तो अनेक आचार्यों ने वर्णन किया है। पर श्रीमद् उमा स्वामी कृत तत्वा सूत्र में क्या कहा कि श्रावक के 12 व्रतों का जो विस्तरण है उसमें कहीं पर भी मूल गुण का उल्लेख नहीं है। देखिए हर आचार्य की अपनी अपनी बताने की, समझाने की क्या होती है, शैली होती है। हमारी शैली अलग है कि दूसरे साधु की शैली अलग है, तीसरे की अलग है। उसी प्रकार ये परंपरा पहले भी थी। पहले एक आचार्य ने किसी को मुख रखकर उसका विवेचन किया,
किसी आचार्य ने किसी को मुख्य रखकर विवेचन किया, पर विवेचन करते समय अभिप्राय दोनों को क्या था? मात्र एक ही था कि जो श्रावक स्वतंत्र प्रणति से स्वतंत्र स्वच्छंद होकर अपनी जो दिनचर्या कर रहा है उसकी चर्या कैसी हो जाए? व्यवस्थित हो, चाहे वो व्रतों के रूप में हो और चाहे वो मूल गुण के रूप में हो। अपन मूल गुण को प्रारंभिक भूमिका कह सकते हैं और व्रतों को क्या कह सकते हैं? थोड़ी सी सीढ़ी आगे की ओर और बढ़ गए हम लोग, ठीक है ना। तो आचार्य उमा स्वामी ने क्या कहा? 12 व्रतों का वर्णन किया। कितने व्रतों का वर्णन किया? 12 व्रत का वर्णन किया, ठीक है ना। 12 व्रतों में क्या आता है? बताओ, किसको पता है 12 व्रत कौन कौन से होते हैं आप लोगों के? बताओ बताओ बताओ। हाँ, 5 अणु व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 दृग व्रत, ठीक है। गुण व्रत होते हैं, गुण व्रत। हाँ, आपको बताएंगे ये क्या होता है ठीक है ना। जिस प्रकार मुनि के व्रत होते हैं ना, जैसे 5 अणु व्रत, समझे ना आप लोग, 5 पापों को एक देश छोड़ना, वो क्या कहलाता है? अणु व्रत कहलाता है। गुण व्रत मतलब गुणबोध होता है। गुण व्रत में क्या होता है? जिसमें दिग्व्रत आदि इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है उसमें? अपना बताता हूँ आपको मैं। 5 हमारे, एक मिनट, गुणव्रत होते हैं। जैसे दिशा का क्या कर लेना, एक होता है दिक परिणाम, दिशा का परिणाम कर लेना, इस दिशा में मैं इतने किलोमीटर तक जाऊँ, इस दिशा में जाऊँगा। उसके बाद होता है देश व्रत, मतलब अब मैं इस दिशा में इतने देश में जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद होता है अनर्थ दंड। कौन सा होता है? अनर्थ दंड भी उसमें आ जाता है। अनर्थ कोई कार्य नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना, इसमें जी आ जाता है। अब इसमें कह रहे हैं गुणव्रत का मतलब क्या होता है? जो हमारे अणु व्रतों में जो हमने अणु व्रत लिए हैं उनके विकास में जो सहयोगी जो व्रत होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन गुण व्रत कहते हैं। मतलब जो हमने अणु व्रत लिए हैं उन अणु व्रत में क्या होना? वृद्धि होना, सहायक होना, उनको आगे की ओर लेकर उन्हें विकास की प्राप्ति कराना, वो क्या कहलाता है? हमारा अणु व्रत कहलाता है। और शिक्षा व्रत क्या कहलाता है? शिक्षा व्रत का मतलब होता है कि जो हमको गुरु व्रत, जो हमारे गुण व्रत हैं उनको पालन करने के अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं गुण मत का मतलब होता है, नहीं, शिक्षा मतलब का मतलब होता है कि जो हमको मुनि बनने की शिक्षा देता है। क्या देता है? मुनि की ओर आगे अग्रसर कर, जिसमें हमारे 4 वेद होते हैं, सामायिक होता है, सामायिक के बाद में हमारा प्रोसोदोपवास होता है, उसके बाद में भोग उपभोग परिणाम व्रत भी होता है, उसके साथ में अतिथि संविभाग नाम का भी इसमें क्या होता है? ये शिक्षा व्रत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे व्रत क्या हैं? ये सारे व्रत हम लोगों को व्यवस्थित करने के लिए है। हमारी जो एक होती है स्वतंत्र प्रणति और एक होती है स्वच्छंद प्रणति। स्वतंत्र प्रणति सभी का अधिकार है, सभी जीव स्वतंत्र हैं। आचार्य ने स्वतंत्र होने का आदेश भी दिया पर स्वच्छंद होने का आदेश नहीं दिया। स्वतंत्र में मर्यादित व्यवस्था रहती है और जो स्वच्छंद होता है उसमें कोई मर्यादा नहीं होती है, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न करता है, ठीक है ना। तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वास सूत्र ग्रंथ में किसका वर्णन किया? 12 व्रतों का वर्णन किया, जिसमें 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई। अब इसके बाद आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने श्रावक के अष्टमूल गुणों का सर्वप्रथम स्पष्ट निर्देश अगर कोई करने वाले अगर आचार्य थे तो वो थे आचार्य श्री समद्रभद्र स्वामी, जिन्होंने नितांत कारण श्रावक आचार्य की क्या कर दी? रचना की। किसके लिए? हम सभी श्रावकों के लिए, आप सभी के साथ की। वो कहा कि जब तक श्रावक नहीं बनोगी, जब तक क्या नहीं होगा, आप लोग मोक्ष मार्ग के अधिकारी भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा कि मद मांस मधु के त्याग के साथ 5, हाँ इसमें वैसे कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर चेंज कर दिया, कहीं कहीं कुछ मिलता है और कहीं कहीं पर कुछ मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा मद मांस मधु
के त्याग के साथ 5 अणु व्रतों का जिनेंद्र देव ग्रस्तों के अष्टमूल गुण कहते हैं। अब यहाँ पर भी 2 विषय कर दिया। पहले तो क्या कहा था, 5 उदंबर फल का, उसमें कहा मध्य माद मसु मधु तो हो गया, 3 मकार तो हो गए हमारे। इसके साथ फिर कहा जो 8 मूल गुणों में जो 5 गुण हमारे जो अणु व्रत है उनको जो पालन करता है वो हमारे 8 मूल गुण होते हैं। पर थोड़ा समय बदला, फिर आचार्य ने क्या कह दिया, वहाँ पर थोड़ा परिवर्तित हुआ। क्योंकि एक बात और समझ लेना कि कभी कभी क्या होता है कि सबसे पहले अगर उपदेश दिया गया तो अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया गया। सबसे बड़ा अगर कोई व्रत है तो वो कौन सा, अहिंसामय व्रत है, चाहे वो अणु व्रत के रूप में हो और चाहे वो महाव्रत के रूप में हो। ठीक है, सभी पापों में अगर सबसे बड़ा कोई पाप अगर है तो वो क्या, हिंसा है। ठीक है, हिंसा करोगे तो 5 के जो पाप हैं वो ऑटोमेटिक उसमें कैसे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और एक बात और याद रखना कि अगर आप एक पाप करते हैं तो बाकी के पाप अपने आप उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, आवश्यकता करने की नहीं होती है। अगर कोई हिंसा करता है तो वो क्या करे, हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, कुशील भी करेगा, परक्रिया भी करेगा, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अगर कोई झूठ बोलता है तो हिंसा भी करेगा, हिंसा का किसी के दिल को दुखाना हिंसा। ठीक, चोरी करेगा वहाँ पर भी लगेगा, हिंसा लगेगी, कुशील करेगा वहाँ पर भी हिंसा होगी, अधिक परिग्रह का संचय करेगा वहाँ पर भी हिंसा होगी। तो एक बात और याद रखना, एक पाप अगर करते हैं तो सारे के सारे पाप ऑटोमेटिक उसके साथ में जुड़े होते हैं। उसी प्रकार अगर एक व्रत का अगर हम पालन करते हैं, अगर हमने अहिंसा को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, तो हमारे बाकी के 5 जो व्रत हैं वो अपने आप पालना प्रारंभ हो जाते हैं, पालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर कभी कभी किसी की मुख्यता को लेकर, किसी की मुख्यता के लेकर आचार्य ने वर्णन किया। ठीक है ना। पहले बोलते थे 5 अणु व्रतों को स्वीकार करें, 3 मकार का त्याग करें, वो श्रावक के अष्टमूल गुण हैं। पर श्रावक के 8 मूल गुणों में आचार्यों ने समय समय पर परिवर्तन किया। ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, जैनों की पहचान हम क्या, 3 पहचान बता दी। क्या बता दी, रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छानकर पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना। ये क्या बात, जैनों की पहचान बताई। पर ये जैनों की पहचान तो नहीं है, ये तो एक अजैन व्यक्ति को जैन बनाने का संदेश है। क्या समझे। पर जैनों को तो ये पहचान है ही नहीं, ये तो उनका कर्तव्य है, तो उनको जन्म से ही चीज़ों का त्याग हो जाना चाहिए, पर हम लोग नहीं करते हैं। पर क्या पहचान जो ये करते वो जैनी हुए। अब इसके बाद में परिवर्तन और आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समय पर देखा जाए कि भाई जैनी शुद्ध भोजन करते हैं, शाकाहारी जैनी होते हैं, मांसाहारी जैनी नहीं होते हैं। आगे ये भी परिभाषा अगर हम लोग नहीं समझे, अगर व्रतों का महत्व नहीं समझा, तो आगे हमारे शासन में मुनियों को ये बोलना पड़ेगा ये शाकाहारी जैन है और ये मांसाहारी जैन है। आप मांसाहारी का मतलब ये मत समझना कि आप नॉनवेज खाते तो ही मांसाहारी है। अगर आप बिना छना हुआ पानी पीते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, एक कथन आता है प्रथमान युग में, आपने पढ़ा होगा, शायद आप तो प्रथमान युग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते होंगे ध्यान से सुने, कोई अपने मतलब की बात सुनते ही नहीं है आप लोग, तो दूसरे की बात सुनते हो। ठीक है ना। उसमें कहा अगर रात्रि में अगर कोई भोजन करता है तो वो मांस के भांति है। किसके भांति है, मांस के भांति है। और रात्रि के में अगर दिन छुपने के बाद अगर कोई पानी पीता है तो वो खून के बराबर है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया, हमने नहीं दिया, प्रमाणिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, स्पष्ट कहा। और शायद किसी महान पुरुष के जीवन का वर्णन है कि वो कहीं गए थे तो मुनराज, रात्रि हो रही थी तो रात्रि में पानी मांगा, कमंडल से पानी मांगा, पर महाराज ने उनको रात में कमंडल से पानी नहीं पिलाया, उनको मात दिया तो ज्ञान का अमृत दिया, संबोधन दिया, और संबोधन देकर वही जीव आगे जाकर अपने भवों को संभाल लेता है। ठीक है ना। बावड़ी का भी आता है, आपने सुना होगा, मेढक का आता है, वहां तो रात नहीं थी, दिन था, बाहर आता था, दिन था,
अंदर गया, अंधेरा था, अंधेरे में क्या, सब काम खत्म, पानी बाहर लौट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई आकर देव बन गया। ठीक है ना, ऐसे बहुत से कथन हैं। और एक बात और मैं कहूँ, आज प्रसंग चल गया, आज बोलना कुछ और था पर कुछ प्रसंग चल गया। एक बात और बता दूं मैं आपको, श्रावकाचार संबंधित बात है। जिस गृहस्थ की रसोई तक सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, कितना भी आप नियम ले लेना, वरना आपको रात्रि भोजन का ही पाप लग रहा है। कड़वी बात स्वीकार करना पड़ेगा। लाइट में बना हुआ भोजन, क्या समझे आप लोग? लाइट में बना हुआ भोजन। अब गलती आप लोगों की है, गलती आचारों की नहीं है, सिद्धांत की कोई गलती नहीं है। व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हम स्वयं लोग हैं। बड़ी टेढ़ी बात हो गई आज तो, बड़ी खतरनाक बात है आज की तो, समझने वाली बात है। जिस घर में, जिस रसोई में सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, वहां रसोई नहीं है, वो दोषपूर्ण आहार है, लाइट में बना हुआ भोजन। आप तो मुनराज को लाइट में बने हुए आहार पर दिक्कत आ जाती है, दिक्कत है, पर लाइट में बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना, समझौता करना पड़ता है, व्यवस्थाओं को देखना पड़ता। पर ये हमारी कमी है, आपकी तो कमी है ही है। कमी किसकी है? हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए प्रकाश में ही भोजन बनना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस को पढ़ने वाले लोग हैं। कहा भी जाता है जैसे सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो कौन सी बैक्टीरिया होते हैं उसमें, वहाँ के सारे जीव क्या हो, प्राशुक हो जाता है, अनेक जीव राशि वहाँ से पलायन कर जाती है। वो छोड़ो, रात में अपने लाइट में भोजन, जो काम वो लोग तर्क भी देते हैं, क्या देते हैं, महाराज हम रात को लाइट जला लेंगे, उसमें भोजन कर लेंगे। अरे जो शक्ति लाइटों में नहीं है, वो शक्ति सूरज की किरणों में हुआ करती है, प्राशुक मार्ग कर देती है। मुनराज चलते हैं तो कब विहार करते हैं, जब सूरज की किरणें वो जमीन पर निकल आती हैं, वो प्राशुक हो जाता है, मार्ग प्राशुक होने के बाद चलते हैं। तो महानुभावों, इसी प्रकार हम लोगों को भी, हम घर बनवाएं या घर नहीं कहीं पर भी लें, तो कम से कम सूरज का प्रकाश तो कहाँ तक, हमारे रसोई घर तक, जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, वहाँ तक आना चाहिए। और नहीं आता तो इसमें आगम की गलती नहीं है, गलती किसकी है, गलती हम लोगों की है। ठीक है ना। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सूरज की किरणें कोई ना देखना पसंद नहीं करता। आप देख लीजिए, आप कितना भी शोधन करेंगे, लाइट में शोधन नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं जीव राशि नष्टता को प्राप्त होगी ही। और एक बात और बताऊँ आपको मैं, श्रावकाचार की बात है। आप लोग, वो होता गैस होती, गैस पहले चलते चूल्हे थे, चूल्हे थे, चूल्हों के साथ में पहले अंगीठी भी जलती थी। अब तो दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है उनका, ठीक है ना। तो पहले जब चूल्हा जलता था या फिर जब अंगीठी जलती थी, तो पहले उसका परिमार्जन करते थे। जो भी अपन लकड़ी लगाना है या कोयला लगाना है, तो पहले उसको देखते थे, छिन मतलब कोई जीव राशि तो नहीं है, ठीक है ना, उसको रखते थे, वही अपन चूल्हे में लगाते थे या अंगीठी में लगाते थे। पर आज एक बटन दबाया, चालू हो गया। आज का सिस्टम भी बदल गया। आज तो पहले अब गैस का सिलेंडर भी नहीं आता, अब तो वहीं ऑटोमेटिक फिटिंग कर रखी है, ठीक है ना। अब मैं आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, ये बात बड़ी समझने वाली सब लोगों के लिए है। आप जब प्रातःकाल की बेला में भोजन बनाते हैं या जो भी करते हैं अपने लिए, तो क्या एक बार उस बर्नल के अंदर उसका परिमार्जन करते हैं क्या आप लोग? गैस को उठाकर देखते हैं क्या? कुछ ही लोग होंगे जो देखते होंगे, जिनको थोड़ा सा ज्ञान होगा वही देखते हैं। वो भी इसलिए देखते, कोई देखो जीव राशि तो नहीं है।
तुरंत हम लोगों ने क्या किया, गैस को जला दिया। उसमें अनंत जीव राशि हो सकती है, हो सकती नहीं, होती है। शीत उष्ण, क्या कौन सी योनि बनी, शीत और उष्ण की योनि बनी। उससे क्या हुआ, अनंत सन्मोचन जीव उत्पन्न हो गए। सन्मोचन के साथ साथ स्थावर नहीं, त्रस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत जगह देखा है, कभी कभी देखा होगा आप लोगों को, कीड़े, चींटी, अनेक, कभी कभी वो क्या बोलते हैं, कॉकरोच होता है, क्या होता है मोटा वाला कॉकरोच भी बैठा होता है, वो भी जलकर नष्ट हो जाता है, मर जाता है। बताओ हमारा विवेक कहाँ है। कम से कम मानते हैं कि आज हमको लकड़ियाँ मतलब चुनकर नहीं लानी पड़ रही हैं जंगलों से। आज बहुत सारे साधन बन चुके हैं, कोई मेहनत नहीं करनी है। तो कम से कम एक बार गैस को जलाने से पहले गैस को उठाकर उसको पटक कर मतलब देख कर, उसके बाद हमको पहला उसमें क्या चलना चाहिए, गैस को ऑन करना चाहिए। ठीक है ना। पर हम लोग क्या करते हैं, बस आए, ठीक से मुंह नहीं धोया और बिना नहाए धोए तो अपने रसोई घर में घुसना ही नहीं चाहिए। हम लोग घुस जाती, श्रावकाचार की बातें हैं। किसकी बातें हैं, ये श्रावकाचार की बातें हैं। आज एक घर में फैशन हो चला है कि हम अपनी जो, पहले तो लोग बैठ के भोजन बनाते थे, अब तो लोग खड़े को भोजन बनाते हैं। स्लिप होती है, स्लैब जो भी होता है वो, मैं क्या करना, ठीक है ना। उस पर एक पत्थर लगता है, पत्थर, पता है उसमें कैसा पत्थर होना चाहिए, सफ़ेद पत्थर होना चाहिए, मार्बल का पत्थर लगवाइए। कभी आप काला पत्थर मत लगवाना, कभी आप लाल पत्थर मत लगवाना। क्यों, कभी लाल चींटी हुई नज़र नहीं आएगी, काली चींटी निकली नज़र नहीं आएगी। नहीं आएगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म, मरी जाएगी। अब तो क्या चल रहा है उसे मतलब नहीं मुझे, मैं आज की बात तो करूंगा ही नहीं। आज क्या चला वो तो आप जानो, क्या क्या चला रहे हो आप, चल नहीं रहा, हम खुद चला रहे। किस में, अपने शान और शौकत में चला रहे हैं, दिखाने में चला रहे हैं, लोगों को दिखाने में चला रहे हैं, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा ना, कत नहीं। याद रखना, हमारे घरों में भी लाल और काला पत्थर नहीं बिछना चाहिए। और बहुत से ऐसे मुनराज थे, पहले हम सुखाबाद में थे, उनके घर में मतलब लाल रंग का पत्थर बिछा हुआ था। सेठ जी हैं, उनका एक खुद का जनाले भी है, रहते भी हैं। एक मुनराज का पड़गान हुआ, पड़गान होने के बाद, पड़गान तो हुआ पर मुनराज उनके घर में आहार के लिए प्रवेश नहीं किया। क्यों, उनके घर में लाल पत्थर बिछा हुआ था, लाल मतलब वैसा वाला, ठीक है ना। तो मुनराज तुरंत वापस आ गए। पता है सेठ ने क्या किया, आज मुनराज चले गए, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तुरंत उसने अपने उसको आदेश दिया, बुलाया, तुरंत पूरा का पूरा पत्थर ही चेंज करा दिया, वाइट पत्थर लगवा दिया, ठीक है ना। इसलिए काले पत्थर और कैसे पत्थर, लाल पत्थर हो, काले पत्थर हमारे घर में, हमारे किचन आदि में नहीं होना चाहिए। और कम से कम एक बार क्या देख लें, हम गैस को देख ही लें अपन, क्या देख लें, अरे कहीं इसमें कोई जीव राशि तो आकर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गई। ये हमारे व्रत हैं। हम ऊंची ऊंची बातें करें, प्रतिमाओं की बातें करें, मुनराजों के व्रतों की बात करें, तो कम से कम पहले हम किसकी बात करें, इन व्रतों की बात करें जो हमारे जीवन की दिनचर्या है। जब तक दिनचर्या ठीक नहीं होगी, जब तक धर्म चर्चा भी, हमारी धर्म क्रिया भी ठीक नहीं होगी। उठकर ही पाप कमा कर आ रहे हो, फिर कहो चलो भगवान पे कलशा ढोले, कुछ नहीं होगा। दुकान पे मिलावट करके आ रहे हो, इधर पूरा व्यवस्था बना के, फिर कह चलो भाई अब चलते हैं मंदिर, कहाँ, अपने पाप धोने के लिए। अरे भाई पाप नहीं धोए जाते, पाप तो तब धोए जाते हैं हमारा शुरुआत हमारे घर से हो, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए ना, तो बाकी का वर्णन अपन फिर करेंगे अपन। मैं सोचता हूँ बहुत कुछ सुनाऊंगा, पर क्या करूँ, कहीं ना कोई बात ऐसी चल जाती है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और पहली बात भाई, कोई बुरा मत मानना बुरा मान जाओ दिक्कत हो जाएगी।
जो आगम की बात है मैं आपसे करता हूँ, स्वीकार करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, मेरा काम तो बताना है और आपका काम करना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। एक व्रत का अगर हम पालन करते हैं, अगर हमने अहिंसा को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, तो हमारे बाकी के 5 जो व्रत हैं वो अपने आप पालना प्रारंभ हो जाते हैं, पालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर कभी कभी किसी की मुख्यता को लेकर, किसी की मुख्यता के लेकर आचार्य ने वर्णन किया, ठीक है ना। पहले बोलते थे 5 अणुव्रतों को स्वीकार करें, 3 मकार का त्याग करें, वो श्रावक के 8 मूल गुण हैं। पर श्रावक के 8 मूल गुणों में आचार्यों ने समय समय पर परिवर्तन किया, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, जैनों की पहचान हम क्या 3 पहचान बता दी। क्या बता दी? रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छानकर पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना। ये क्या बात जैनों की पहचान बताई? पर ये जैनों की पहचान तो नहीं है, ये तो एक अजैन व्यक्ति को जैन बनाने का संदेश है, क्या समझे। पर जैनों को तो ये पहचान है ही नहीं, ये तो उनका कर्तव्य है, तो उनको जन्म से ही चीज़ों का त्याग हो जाना चाहिए, पर हम लोग नहीं करते हैं। पर क्या पहचान जो ये करते वो जैनी हुए। अब इसके बाद में परिवर्तन और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समय पर देखा जाए कि भाई जैनी शुद्ध भोजन करते हैं, शाकाहारी जैनी होते हैं, मांसाहारी जैनी नहीं होते हैं। आगे ये भी परिभाषा अगर हम लोग नहीं समझे, अगर व्रतों का महत्व नहीं समझा, तो आगे हमारे शासन में मुनियों को ये बोलना पड़ेगा ये शाकाहारी जैन है और ये मांसाहारी जैन है। आप मांसाहारी का मतलब ये मत समझना कि आप नॉनवेज खाते तो ही मांसाहारी है। अगर आप बिना छना हुआ पानी पीते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, एक कथन आता है प्रथमान युग में, आपने पढ़ा होगा, शायद आप तो प्रथमान युग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते होंगे ध्यान से सुने, कोई अपने मतलब की बात सुनते ही नहीं है आप लोग, तो दूसरे की बात सुनते हो, ठीक है ना। उसमें कहा अगर रात्रि में अगर कोई भोजन करता है तो वो मांस के भांति है। किसके भांति है? मांस के भांति है। और रात्रि के में अगर दिन छुपने के बाद अगर कोई पानी पीता है तो वो खून के बराबर है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया, हमने नहीं दिया, प्रमाणिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, स्पष्ट कहा। और शायद किसी महान पुरुष के जीवन का वर्णन है कि वो कहीं गए थे तो मुनराज, रात्रि हो रही थी तो रात्रि में पानी मांगा, कमंडल से पानी मांगा, पर महाराज ने उनको रात में कमंडल से पानी नहीं पिलाया, उनको मात दिया तो ज्ञान का अमृत दिया, संबोधन दिया, और संबोधन देकर वही जीव आगे जाकर अपने भवों को संभाल लेता है, ठीक है ना। बावड़ी का भी आता है, आपने सुना होगा, मेढक का आता है, वहां तो रात नहीं थी, दिन था, बाहर आता था, दिन था, अंदर गया अंधेरा था, अंधेरे में क्या सब काम खत्म, पानी बाहर लौट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, वही आकर देव बन गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत से कथन हैं। और एक बात और मैं कहूँ, आज प्रसंग चल गया, आज बोलना कुछ और था पर कुछ प्रसंग चल गया, एक बात और बता दूं मैं आपको, श्रावकाचार संबंधित बात है। जिस ग्रस्त की रसोई तक सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, कितना भी आप नियम ले लेना, वरना आपको रात्रि भोजन का ही पाप लग रहा है। कड़वी बात स्वीकार करना पड़ेगा। लाइट में बना हुआ भोजन, क्या समझे आप लोग? लाइट में बना हुआ भोजन, अब गलती आप लोगों की है, गलती आचारों की नहीं है, सिद्धांत की कोई गलती नहीं है, व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हम स्वयं लोग हैं। बड़ी टेढ़ी बात हो गई आज तो, बड़ी खतरनाक बात है आज की तो, समझने वाली बात है। जिस घर में, जिस रसोई में सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, वहां रसोई नहीं है, वो दोषपूर्ण आहार है, लाइट में बना हुआ भोजन। आप तो मुनराज को लाइट में बने हुए आहार पर दिक्कत आ जाती है,
दिक्कत है, पर लाइट में बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना, समझौता करना पड़ता है, व्यवस्थाओं को देखना पड़ता, पर ये हमारी कमी है। आपकी तो कमी है ही है, कमी किसकी है? हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए प्रकाश में ही भोजन बनना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस को पढ़ने वाले लोग हैं। कहा भी जाता है जैसे सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो कौन सी फैक्ट्री होते हैं उसमें, वहाँ के सारे जीव क्या हो जाता, प्राशुक हो जाता है, अनेक जीव राशि वहाँ से पलायन कर जाती है। वो छोड़ो, रात में अपने लाइट में भोजन, जो काम वो लोग तर्क भी देते हैं, क्या देते हैं, महाराज हम रात को लाइट जला लेंगे, उसमें भोजन कर लेंगे। अरे जो शक्ति लाइटों में नहीं है वो शक्ति सूरज की किरणों में हुआ करती है, प्राशुक मार्ग कर देती है। मुनराज चलते हैं तो कब विहार करते हैं, जो सूरज की किरणें वो जमीन पर निकल आती हैं, वो प्राशुक हो जाता है, मार्ग प्राशुक होने के बाद चलते हैं। तो महानुभावों, इसी प्रकार हम लोगों को भी, हम घर बनवाएं या घर नहीं कहीं पर भी लें तो कम से कम सूरज का प्रकाश तो कहाँ तक, हमारे रसोई घर तक, जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, वहाँ तक आना चाहिए। और नहीं आता तो इसमें आगम की गलती नहीं है, गलती किसकी है, गलती हम लोगों की है, ठीक है ना। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सूरज की किरणें कोई ना देखना पसंद नहीं करता। आप देख लीजिए, आप कितना भी शोधन करेंगे लाइट में शोधन नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं जीव राशि नष्टता को प्राप्त होगी ही। और एक बात और बताऊँ आपको मैं, श्रावकाचार की बात है। आप लोग वो होता गैस होती, गैस पहले चलते चूल्हे थे, चूल्हे थे, चूल्हों के साथ में पहले अंगीठी भी जलती थी। अब तो दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है उनका, ठीक है ना। तो पहले जब चूल्हा जलता था या फिर जब अंगीठी जलती थी तो पहले उसका परिमार्जन करते थे। जो भी अपन लकड़ी लगाना है या कोयला लगाना है तो पहले उसको देखते थे, छिन मतलब कोई जीव राशि तो नहीं है, ठीक है ना, उसको रखते थे, वही लगा अपन चूल्हे में लगाते थे या अंगीठी में लगाते थे। पर आज एक बटन दबाया, चालू हो गया। आज का सिस्टम भी बदल गया। आज तो पहले अब गैस का सिलेंडर भी नहीं आता, अब तो वहीं ऑटोमेटिक फिटिंग कर रखी है, ठीक है ना। अब मैं आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, ये बात बड़ी समझने वाली सब लोगों के लिए है। आप जब प्रातःकाल की बेला में भोजन बनाते हैं या जो भी करते हैं अपने लिए, तो क्या एक बार उस बर्नल के अंदर उसका परिमार्जन करते हैं क्या आप लोग? गैस को उठाकर देखते हैं क्या? कुछ ही लोग होंगे जो देखते होंगे, जिनको थोड़ा सा ज्ञान होगा वही देखते हैं। वो भी इसलिए देखते, कोई देखो जीव राशि तो नहीं है। तुरंत हम लोगों ने क्या किया, गैस को जला दिया। उसमें अनंत जीव राशि हो सकती है, हो सकती नहीं, होती है। शीत उष्ण, क्या कौन सी योनि बनी? शीत और उष्ण की योनि बनी। उससे क्या हुआ, अनंत सन्मोषण जीव उत्पन्न हो गए। सन्मोषण के साथ साथ स्थावर नहीं, त्रस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत जगह देखा है, कभी कभी देखा होगा आप लोगों को, कीड़े, चींटी, अनेक, कभी कभी वो क्या बोलते हैं, कॉकरोच होता है, क्या होता है मोटा वाला कॉकरोच भी बैठा होता है, वो भी जलकर नष्ट हो जाता है, मर जाता है। बताओ हमारा विवेक कहाँ है? कम से कम मानते हैं कि आज हमको लकड़ियाँ मतलब चुनकर नहीं लानी पड़ रही हैं जंगलों से। आज बहुत सारे साधन बन चुके हैं, कोई मेहनत नहीं करनी है। तो कम से कम एक बार गैस को जलाने से पहले गैस को उठाकर, उसको पटक कर, मतलब देख कर, उसके बाद हमको पहला उसमें क्या चलना चाहिए, गैस को ऑन करना चाहिए, ठीक है ना। पर हम लोग क्या करते हैं, बस आए, ठीक से मुंह नहीं धोया और बिना नहाए धोए तो अपने रसोई घर में घुसना ही नहीं चाहिए। हम लोग घुस जाती। श्रावकाचार की बातें हैं। किसकी बातें हैं? ये श्रावकाचार की बातें हैं। आज एक घर में फैशन हो चला है कि हम अपनी, जो पहले तो लोग बैठ के भोजन बनाते थे, अब तो लोग खड़े को भोजन बनाते हैं। स्लिप होती है, स्लैब,
जो भी होता हो मैं क्या करना, ठीक है ना। उस पर एक पत्थर लगता है, पत्थर, पता है उसमें कैसा पत्थर होना चाहिए? सफ़ेद पत्थर होना चाहिए, मार्बल का पत्थर लगवाइए। कभी आप काला पत्थर मत लगवाना, कभी आप लाल पत्थर मत लगवाना। क्यों? कभी लाल चींटी हुई नज़र नहीं आएगी, काली चींटी निकली नज़र नहीं आएगी। नहीं आएगी तो क्या होगा? पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म, मरी जाएगी। अब तो क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं मुझे, मैं आज की बात तो करूंगा ही नहीं। आज क्या चला वो तो आप जानो, क्या क्या चला रहे हो आप? चल नहीं रहा, हम खुद चला रहे। किस में? अपने शान और शौकत में चला रहे हैं, दिखाने में चला रहे हैं, लोगों को दिखाने में चला रहे हैं, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा ना, गत नहीं। याद रखना, हमारे घरों में भी लाल और काला पत्थर नहीं बिछना चाहिए। और बहुत से ऐसे मुनराज थे, पहले हम सुखाबाद में थे, उनके घर में मतलब लाल रंग का पत्थर बिछा हुआ था। सेठ जी हैं, उनका एक खुद का जनाले भी है, रहते भी हैं। एक मुनराज का पड़गान हुआ, पड़गान होने के बाद पड़गान तो हुआ पर मुनराज उनके घर में आहार के लिए प्रवेश नहीं किया। क्यों? उनके घर में लाल पत्थर बिछा हुआ था। लाल मतलब वैसा वाला, ठीक है ना। तो मुनराज तुरंत वापस आ गए। पता है सेठ ने क्या किया? आज मुनराज चले गए, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तुरंत उसने अपने उसको आदेश दिया, बुलाया, तुरंत पूरा का पूरा पत्थर ही चेंज करा दिया, वाइट पत्थर लगवा दिया, ठीक है ना। इसलिए काले पत्थर और कैसे पत्थर, लाल पत्थर हो, काले पत्थर हमारे घर में, हमारी किचन आदि में नहीं होना चाहिए। और कम से कम एक बार क्या देख लें हम? गैस को देख ही लें अपन, क्या देख लें? अरे कहीं इसमें कोई जीव राशि तो आकर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गई। ये हमारे व्रत हैं। हम ऊंची ऊंची बातें करें, प्रतिमाओं की बातें करें, मुनराजों के व्रतों की बात करें, तो कम से कम पहले हम किसकी बात करें? इन व्रतों की बात करें जो हमारे जीवन की दिनचर्या है। जब तक दिनचर्या ठीक नहीं होगी, जब तक धर्म चर्चा भी, हमारी धर्म क्रिया भी ठीक नहीं होगी। उठकर ही पाप कमा कर आ रहे हो, फिर कहो चलो भगवान पे कलशा ढोले, कुछ नहीं होगा। दुकान पे मिलावट करके आ रहे हो, इधर पूरा व्यवस्था बना के, फिर कह चलो भाई अब चलते हैं मंदिर, कहाँ? अपने पाप के लिए। अरे भाई पाप नहीं धोए जाते, पाप तो तब धोए जाते हैं हमारा शुरुआत हमारे घर से हो, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए ना। तो बाकी का वर्णन अपन फिर करेंगे। अपन मैं सोचता होता हूँ बहुत कुछ सुनाऊंगा, पर क्या करूँ, कहीं ना कोई बात ऐसी चल जाती है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और पहली बात भाई, कोई बुरा मत मानना बुरा मान जाओ दिक्कत हो जाएगी। जो आगम की बात है मैं आपसे करता हूँ, स्वीकार करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। मेरा काम तो बताना है और आपका काम करना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।